ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। छठा पॉइंट है, बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है। वह तो स्नेही है, वह तो संकटमयी। अपने मूर्त को देखने लिए क्या अपने पास रखना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। सभी बच्चे जब से ज्ञान में आए हैं या जब कभी भी जिस जन्म में अध्यात्म का रास्ता पकड़ा है, इस जन्म में या पुराने जन्म में, हो सके तो याद करके देखिए कि ईश्वर का स्नेह आपसे कितना होगा। बाबा पूछ रहे कि बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। अभी बच्चों के लिए यह समझ की बात है कि बच्चों से स्नेह कितना होगा। बाबा का स्नेह तो अविनाशी है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। बस आपकी जितनी शक्ति होती है उतना स्नेह आप रिसीव कर पाते हैं। बच्चों के लिए समझ की बात है। कभी बच्चों को लगता है कि शायद बाबा से उतना स्नेह नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने आप को चेक कीजिए। बाबा तो स्नेह दे रहा है, आप कितना ले रहे हो यह अपने आप को चेक कीजिए। जितना आपके अंदर होगा उतना ही आप ले पाएंगे। कोई भंडारा करने वाला जो होता है ना, वो कोई आधा किलो 1 किलो का भंडारा नहीं करता, उसका टन में होता है। खाने वाले की जितनी ताकत खा के दिखाए, उसी प्रकार बाबा दे रहा है। अभी लेने वाले आप हो, जितना ले सको ले सकते हो। पर यह कभी नहीं समझना कि शायद बाबा का स्नेह कम है। इसका मतलब है बाबा को जाना नहीं है, बाबा को समझा नहीं है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता और सदा मिलता रहता है अगर आप ले सको तो कभी अगर आपके मन में अभी तक कोई बात बैठी हो कि शायद बाबा का स्नेह हमसे कम है, तो उसे चेक करना। बाबा देने में कम पड़ रहा है या आप लेने में कम पड़ रहे हो। सबसे पहले स्नेह की परिभाषा को चेक करना। आपकी क्या अपेक्षा है? आपको क्या लगता है
कि बाबा क्या करें, इसका मतलब बाबा का स्नेह आपसे बहुत ज्यादा है। आपके क्या संकल्प है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, चेक करो अपने आप को। और जो इच्छाएं हैं आपकी, क्या सच में बाबा उसी प्रकार चलता है क्या? अपने को चेक करना, बस कोई अनुमान नहीं लगाना कि बाबा कम दे रहा है, उसको ज्यादा दे रहा है। अनुमान नहीं लगाना, पहले समझना हर एक बात को। तो बाबा कहते हैं बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, बच्चों के साथ अविनाशी है। फिर आप सतयुग के पहले प्रिंस हो कृष्ण के रूप में, या फिर अंतिम आत्मा हो, स्नेह में कोई अंतर नहीं है। या फिर इस ब्रह्मांड में से या तत्वों में से कोई कण हो, कोई एटम हो, या उससे भी कई गुना सूक्ष्म स्वरूप हो। बाबा का स्नेह किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है, या किसी के लिए विनाशी या विनाशी ऐसे नहीं है। सभी के लिए एक समान है, बस लेने वाले। देखिए बाबा आगे कहता है बच्चों के लिए, बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है। अभी बाबा ने जो कैसा कहा है, यहां बाबा को बताने की जरूरत नहीं है कैसा है। अपने से चेक करना कैसा है, आपको पता चलेगा। बाबा खुद कहता है, बच्चों की बात नहीं है, बाबा खुद बोल रहा है कि बाप का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा। बच्चों का स्नेह कैसे होता है? बच्चों के मन के हिसाब से कोई बात हुई ना, बाबा ने कराई ना, ड्रामा में अगर नूंद हो तो बच्चों का स्नेह बहुत बड़ा होता है, कहेंगे वाह 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 वाह। और बच्चों के मन के विपरीत हुआ ना तो स्नेह खत्म हो जाता है। यह स्नेही बच्चे नहीं हैं, ये सब शैतान की औलाद हैं, बस स्वार्थ के लिए बाप के पास पहुंचे। जैसे असुर होते थे ना, स्वार्थ के लिए तपस्या करेंगे, शिव शिव करेंगे, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को प्रसन्न करेंगे, और एक बार प्रसन्न हो गए, वरदान मिल गया ना, फिर उनके ऊपर ही उल्टे फिरेंगे। ऐसे बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऊंच से ऊंच देखना हो ना तो भी यहां देखो, और नीच से नीच भी देखना हो ना तो भी यहां देखो। इन्हें बस अपने स्वार्थ से मतलब है, इनके मुताबिक ड्रामा चले ना तो वाह ड्रामा वाह। ड्रामा क्या आपको लेकर बना है क्या, जो आपके हिसाब से चलेगा, आपको जैसे चाहे वैसे ही चलेगा, जिसमें आपको सुख मिलता है उसी प्रकार होगा। अपने से विचार करो, आप कौन हो? बाबा के बच्चे हो या कौन हो? अपने से विचार करो। ये बच्चे कैसे पता है? इन्हें मीठी मीठी बातें करे ना बाबा, कहेंगे वाह 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 वाह, और बाबा ने जरा आवाज बढ़ाया ना, थोड़ी तीखी बात की ना, तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ये सब शैतान की औलाद है, बाबा के बच्चे नहीं है। असुर कहेंगे इन्हें, और कुछ नहीं कह सकते। अपने से विचार करो, आप कौन हो? सुर हो या असुर हो? मीठी बातें, वाह वाह, अपना स्वार्थ भाव, बस
हो गया ड्रामा, बाकी कुछ भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मन खुश रखने के लिए कुछ भी हो जाए वह ड्रामा हुआ, और उससे विपरीत हो जाए तो इनका स्नेह पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसे ये बच्चे हैं, कहीं आप तो नहीं हो ना, चेक करना अपने आप को। जिनको बाप की बातों का गुस्सा आता है, बाप की बातें तीखी लगती हैं, बाप की बातों के ऊपर बाप के ऊपर नाराज होते हैं, सभी असुर हैं। अपने को चेक करना। इसलिए बाबा कहता है इनका स्नेह कभी कैसा कभी कैसा। ये पूरे स्वार्थी बच्चे हैं जो बाप के प्यार से भी प्यार करे ना, और बाप के गुस्से से भी प्यार करे, वही स्नेही बच्चे हैं। दुनिया में अगर आपने देखे हैं अलग शक्ति के अलग अलग स्वरूप, देवताओं के, शक्तियों के विपरीत स्वरूप हैं। समझ की बात है। जो जगदम्बा से भी प्यार करे और काली से भी प्यार करे वो स्नेही है। जो शंकर से भी प्यार करे और भैरव से भी प्यार करे स्नेही है। वरना नहीं, काली हमें अच्छी नहीं लगती, भैरव हमें अच्छा नहीं लगता, वीरभद्र हमें अच्छा नहीं लगता। अरे बर किसका स्वरूप है ये? आपने कभी जाना है, समझा है क्या? अपने को चेक करना, आप कौन हो। ड्रामा में कुछ विपरीत हो जाए, बाबा अच्छा नहीं है, ड्रामा अच्छा नहीं, ऐसे कोई ड्रामा होता है? ये सब असुर गलती से बाप के पास पहुंचे, इंद्र सभा में आए हैं, सिर कटेंगे। गलती से बैठे हैं ना, अगर अपने आप को देवता नहीं बना पाए तो सिर कटेंगे, बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना निश्चित है। या तो अपने आप को बदलो या फिर ड्रामा। तो बच्चों का स्नेह कैसे होता है? कभी कैसा कभी कैसा। इनको क्या चाहिए? ऐसे बच्चों को बाप का वर्षा चाहिए, कि बस हमें बाप से सुख मिले, वर्षा मिले, और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं इनको बाप से। जैसे कोई बाप होता है दुनिया में, अरबपति होता है, पदमपति होता है, तो कोई बच्चे होते हैं ना, राह देखते हैं कि कब बाप मर जाए और प्रॉपर्टी हमें मिले। ऐसे बच्चे हैं ये, जिन्हें सिर्फ बाप की एक साइड ही देखनी है। उन्हें सदगुरु को फेस नहीं करना है, उन्हें महाकाल को, धर्मराज को फेस नहीं करना है। उन्हें बस बाप से लाड़ प्यार चाहिए, टीचर से कोई शिक्षाएं नहीं लेना चाहते, बस बाप से लाड़ प्यार चाहिए। ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहता है मैं जन्म देने आया हूं पर टीचर पढ़ाने आया है। ध्यान रखना, टीचर की पढ़ाई से और सदगुरु के मार्गदर्शन से ही तुम सतयुग में जाओगे। अगर टीचर और सदगुरु को फेस नहीं करना है तो फिर सिर्फ संगम में लाड़ प्यार मिलेंगे और बहुत मामूली पद मिल जाएगा। पता नहीं त्रेता में मिलेगा या सतयुग में मिलेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सभी अपने दिल को चेक कीजिए, आपका स्नेह बाप से कैसा है, चेक कीजिए। अगर बाप से स्नेह होता है ना बच्चों को, तो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे।
बच्चे श्रीमत के लिए ही नाराज होते हैं। सबसे पहली श्रीमत है आत्मिक स्थिति। अगर बाप से स्नेह है तो आप आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, सुर बन जाएंगे असुर से। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा कहते एक रस नहीं है इनका स्नेह, ये बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी तो ऐसा स्नेह होगा जैसे काशी कलवट खा के आए हैं या खाने के लिए जा रहे हैं, इतना न्योछावर हो जाएंगे। और कभी लड़ाई करने आएंगे बाप से, झगड़ा करने आएंगे। ऐसे बच्चे हैं। अपने को चेक करो। देखो बाबा शिक्षाएं देता जा रहा है, समय बीतेगा, शिक्षाएं भी आगे बढ़ती जाएंगी। अगर धारण नहीं कर पाएंगे, अंत में बाप तारीख और समय भी याद दिलाएगा कि इस समय में, इस तारीख में हमने आपको यह शिक्षा दी थी, आपने धारण नहीं की। फिर खाओ धर्मराज के डंडे। समझ की बात है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है? वह तो स्नेही है, वह तो संकटमयी। खुद परेशान और बाप को भी परेशान करने आएंगे। ज्ञानी बच्चे हैं ना, बाप को कभी परेशान नहीं करेंगे, न निराकार, न आकार, न साकार। अज्ञानी बच्चे हैं ना, बहुत परेशान करेंगे। उनके सवाल बहुत होते हैं। उनका मन है ना, अज्ञानी बच्चों का बहुत चंचल होता है, इसलिए स्थिरता नहीं होती उनके अंदर। और अपने को कहते हैं शक्तियां और पांडव, पहले स्थिर बनो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर टाइटल लेना। पहले से टाइटल नहीं लेना, आई एम समथिंग। जो टाइटल ले रहे हो, क्या उसकी तरह रहते हो? पात्र हो उसके लिए, उस टाइटल के लिए? अपने आप को पूछना, फिर कहना कि हम कौन हैं। कभी सोचा है शक्तियां और पांडव ऐसे होते हैं क्या? उनका स्वभाव संस्कार ऐसे रहता है क्या? सोचो अपने से। तो कभी स्नेही रहेंगे, कभी संकट में। अच्छा हुआ तो स्नेही, बुरा हुआ तो संकट में। अजीब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को बच्चे कहने में भी लज्जा आती है। कैसे कहे इन्हें बच्चे? अपने से विचार करना। अपने मूर्त को देखने के लिए, अपने मूर्त को देखने लिए क्या अपने पास रखना चाहिए? दर्पण। दर्पण में देखो अपने आप को कि आप कैसे हो। किसी का गुस्सा है ना बाप के ऊपर का, कर्मों में दिखता है, किसी का वाणी में दिखता है, और किसी का मन में चलता रहता है, आंखों से दिखता है। वृत्ति भी वैसे होती है उनकी, वृत्ति से भी दिखता है। गुस्सा बाप के प्रति, ड्रामा के प्रति, बहुत गुस्सा करते हैं बच्चे। देखिए, बाप के ऊपर गुस्सा करने वाले बच्चे अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत ही ज्यादा। बाप के ऊपर नाराज होने वाले बच्चे अंत में बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। सारी दुनिया हंसेगी। और इस बात को ध्यान में रखना, उस समय में
आपके पास शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर होगा, सुसाइड भी नहीं कर पाएंगे। लोगों की हंसी को, आत्माओं की हंसी को झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा आपके पास, सुनना ही पड़ेगा। कान पर हाथ भी नहीं रख पाएंगे, आवाज सुनाई देगी मन में, सभी देखेंगे आपको, सभी हंसेंगे, सभी बोलेंगे आपके प्रति कि बाप के साथ रहकर किया क्या आपने, पाया क्या आपने। समझ की बात है। तो आपके हाथ में है, अपनी हंसी करना है या हंसते रहना है, आपके हाथ में है। तो दर्पण में देखो अपने आप को कि बाप के ऊपर कहीं हम नाराज तो नहीं होते, किसी बात को लेकर गुस्सा तो नहीं होते। आप दूसरों से छिपा सकते हो इस दुनिया में। बाबा कहते चलो उस दुनिया में, सूक्ष्मोतन में, फिर छिपा के दिखाओ, सबको सब पता पड़ेगा आपका, आप कैसे रहे, क्या किया, क्या नहीं किया, सब पता पड़ेगा। यह साकार में सफाई दे सकते हो दूसरों को, बाप को। बाबा कहते ऊपर चलो, पता चलेगा। दे दो जितनी सफाई देनी है। हर आत्मा के पास आपकी वीडियो शूटिंग है ऊपर में, आपके हर बात की वीडियो शूटिंग है। इस गलती में नहीं रहना कि खत्म हो गया। इसलिए अभी भी अपने को चेंज करो, समय है, वरना अपनी मूवी देखकर खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब अंत में खुद खुद की मूवी देखेंगे। अभी समय है, समय को समझो, अभी भी बदलो। बाबा कहता है पछताना ना पड़े। बाबा पछताने वाले के साथ नहीं होगा अंत में, इस बात को ध्यान में रखना। अंत में हंसने वाले के साथ होगा, शुक्रिया करने वाले के साथ होगा। अपने को दर्पण में देखो। आपके पास दर्पण है क्या अपने आप को देखने का? जब से बाबा मिला है, कितनी बार आप मन से नाराज हुए हो, बाबा के ऊपर चेक करना। कितनी बार आंखों से नाराज हुए हो, दृष्टि से। कितनी बार वाणी से उसको सुनाया है, भले साकार आकार निराकार में, ट्रांसलाइट के सामने, फोटो के सामने, चेक करना। कितनी बार कर्मों से उसको गुस्सा दिखाया है, नाराजगी दिखाई है, चेक करना। सब हिसाब किताब होगा। ऐसे नहीं समझना सब चला गया, माफी मांगी हो तो चला गया, उसके लिए योग किया हो तो चला गया, वरना सब कुछ बैलेंस है। और ये सब होने के बावजूद अभी भी कितनी बार होते हो, चेक करना। जो स्नेही बच्चे होते हैं ना, शरीर छूटने के बावजूद भी बाबा के ऊपर नाराज नहीं होंगे, ऐसे बच्चे। और जो स्नेही नहीं है ना, उनको बस एक चींटी काटे ना, फिर भी बाबा के ऊपर नाराज हो जाएंगे। बाबा ऐसे कैसे हुआ? बाबा कहते हैं हाँ मेरी गलती होगी, माफी चाहता हूं। ड्रामा में ऐसे पार्ट लिखा गया होगा मुझसे, माफी चाहता हूं। समझ में आना चाहिए किससे क्या बात कर रहे हैं, किसको क्या पूछ रहे हैं, समझ में आना चाहिए, समझ होनी चाहिए। जितना आप समझ को मारेंगे
उतना बेसमझ बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए समझकर व्यवहार करना बाबा के साथ इस संगम युग में। भल बाबा है, लेकिन कैसे भी व्यवहार नहीं करना, समझ के चलना। दर्पण अपने पास रखो। रोज रात को सोते समय एक बार चेक करना, अपने पोता मेल को चेक करना, कहाँ हमसे गलतियां हुई, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाबा के प्रति। कहाँ किसको दुख तो नहीं दिया, चेक करना अपने आप को। बच्चे चेक करेंगे दर्पण में तो ही पता चलेगा, वरना नहीं, हम तो हमेशा सही होते हैं, हमसे कैसे गलती हो सकती है। ऐसे बच्चे हैं ना, ईश्वर से गलती हो सकती है, हमसे कभी गलती नहीं हो सकती। हम तो एकदम राइट हैं, हर बात में राइट हैं। राइट बात ना भी हो ना, तो भी वो सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम कैसे राइट हैं। बाबा कहते बरोबर, आप राइट हो, हम रॉन्ग हैं, आप सही हो, हम गलत हैं। ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बाप को झुकाना चाहते हैं। उनके राइट को अगर बाप ने बोला ना आप रॉन्ग हो, तो ऐसे आग बबूले हो जाते हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं कि हम राइट ही हैं। बाबा कहते हैं हम रॉन्ग हैं। समझ की बात है, बाबा रॉन्ग बोल रहा है, समझ की बात है। भला आप आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से कितना भी राइट हो, समझ की बात है। इसलिए पहले अपने आप को समझो। जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, आपको बाप समझ में नहीं आएगा। कोशिश भी मत करना बाप को समझने की बिना अपने आप को समझे। ये बच्चे अपनी बिलीफ सिस्टम लेके चलते हैं। इनके पास माया का दर्पण है जिसमें दुनिया दिखती है और दुनिया के हिसाब से अपने आप को देखते हैं। बाबा के हिसाब से नहीं देखते, दुनिया के हिसाब से देखते हैं अपने आप को। और उनका दर्पण जो है ना, वही इल्यूजन है। तो आप अपने आप को चेक करो, आप खुद को किस दर्पण में देखते हो, बाबा के या माया के, दुनिया के? चेक करो। अपने आप को देखने के लिए भी पहले अपने आप में आना पड़ेगा कि आप कौन हो। सभी बच्चे ऐसे हैं, सभी बच्चे। अंत समय में बाबा परीक्षाएं लेगा। बच्चों की हर एक राइट बात को बाबा कहेगा ये सब रॉन्ग है, आपने गलत कर दिया, और बच्चों की स्थिति चेक करेगा, देखेगा उनको, उनके ऊपर कितना निश्चय है और बाप के ऊपर कितना निश्चय है। कोई बच्चे होते हैं, बाप ने बोला ना आप रॉन्ग हो, कहेंगे 100% आप कह रहे हो, मना हम रॉन्ग ही होंगे, और है ही रॉन्ग, हम सही होने आए हैं। वो किसी भी बात को सिद्ध नहीं करेंगे बाप के सामने। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक अपने आप को सिद्ध करते हैं बाप के सामने कि हम कैसे राइट हैं। बाबा कभी उनके ऊपर कोई काम नहीं करता। बाबा कहते आप राइट हो ना, तो मैं क्यों काम करूं आपके ऊपर? आपका राइट पना आपको मुबारक हो। जिन्हें लगता है ना
बाबा बोलने के बाद कि बाबा ने बोला है ना कि हम रॉन्ग हैं, वरना हम रॉन्ग हैं। सुनने के लिए ताकत लगती है। बाबा कहे ना आप मूर्ख हो, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ताकत लगती है। आपको अकल नहीं है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए ताकत लगती है। यहां आपका अहंकार जागृत हो जाता है। कितनी सी बिंदी हो, कितना सा शरीर है, पर अहंकार कितना बड़ा। किसको चैलेंज करते हैं? रचयिता को, कि हम राइट हैं। ऐसे बच्चे, अजीब बच्चे, इनका क्या होगा ड्रामा में पता नहीं, ड्रामा ही जाने। बाबा कहते हैं तो अपने पास दर्पण रखो, अपने आप को चेक करने का। बाबा के हिसाब से, मुरलियों के हिसाब से अपने आप को चेक करो कि आप कितना राइट हो। बाबा कहते दर्पण हरेक के पास है। क्या आपके पास यह दर्पण है? अगर होगा तो चेक करेंगे, नहीं होगा तो कहां से चेक करेंगे? कभी कभी दूसरे बच्चों को दिखाते, देखो आप यह बात आपने सही नहीं की, तुरंत आग बबूले हो जाते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं। जो बाप के सामने अपने आप को सिद्ध करता है ना, वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखना। वो पत्थर का पत्थर ही रहेगा, वो कभी देवता नहीं बन पाएगा। इसलिए बाबा जो बोले उसे स्वीकार करो, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करो बाप के सामने। अंत समय में पता चलेगा। ऐसे बच्चे चेक करो, अगर आपके पास दर्पण हो तो। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे, और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। बाबा कहते दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखेंगे, वरना नहीं। हमारा मुखड़ा तो एकदम सही है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मुबारक हो आपकी परफेक्शन, आपको कभी कमी नजर नहीं आएगी। एक बच्चे होते हैं ब्रह्मा बाबा के जैसे और मम्मा के जैसे, जो अंत तक कहेंगे, आखिरी श्वास तक, कि हम में कुछ न कुछ कमी है, अभी भी हम संपन्न नहीं बने हैं। जो कहते हैं ना हम संपन्न बने हैं, वो पूरे खाली है। और जो कहते हैं ना अभी भी हम 0.1% भी संपन्न नहीं बने हैं, समझ जाइए वो 99% भरे हुए हैं। भरा हुआ डब्बा कभी आवाज नहीं करता। वो खाली डब्बा होता है ना, एक सिक्का होता है ना डब्बे में, बहुत आवाज करता है। अपने को चेक करना, एक सिक्के वाले हो या भरे हुए हो। तो अपनी कमी देखते रहेंगे, और किसी ने अगर उनकी कमी दिखाई ना, नाराज नहीं होंगे, कहेंगे हाँ आपने कहा है तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कमी होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में। हम कोशिश करेंगे अपने को गुणवान बनाने की, यह कमी निकालने की। कोई बच्चे हैं जिनको कमी दिखाओ ना, गुस्सा हो जाते हैं। ये सब असुर है। असुरों को कभी भी उनकी कमी दिखाए ना, वो गुस्सा होते थे। अपने को चेक करना, आप कौन हो, देवता हो या असुर हो, चेक करना। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे, और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। दर्पण होगा तो, दर्पण ही नहीं होगा तो कहां से अपने आप को देख पाएंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। बाबा कहते दर्पण रखो। दर्पण माना खुद की चेकिंग करते रहो, खुद को देखते रहो कि हम कैसे हैं।
दूसरों को देखना बंद करो। दूसरे अपना पार्ट बेहतरीन बजा रहे हैं, भले उससे आपको दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। दूसरे आपकी ग्लानि कर रहे हैं या आपकी स्तुति कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो अपना पार्ट बेहतरीन बजा रहे हैं। अपने को चेक करना, आप अपना पार्ट कैसे बजा रहे हो, अपने को चेक करना। आपके पास दर्पण होगा तो ही कमी को भर सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना, दर्पण को कहीं खो नहीं देना। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। बाबा कहते हैं यह दर्पण ही ऐसा है कि बीच बीच में गायब हो जाता है। जिस समय अहंकार आया, दर्पण गायब हो गया। आई एम राइट, हम सही हैं, हम परफेक्ट हैं। इस बात को बुद्धि में सदा ध्यान में रखना। अगर आपके पास यह बात आई ना कि हम परफेक्ट है, सही है, दर्पण गायब हो गया और आप इम्परफेक्ट बनना शुरू हो गए। जिसको लगता है ना नहीं हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, आपकी कमियां खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने को कभी परफेक्ट नहीं समझना, गलती से भी। माया किसके पास आएगी? जो परफेक्ट है। दुखी कौन होगा? जो परफेक्ट है। माया किससे लड़ेगी? जो पहलवान है। आपने बोल भी दिया ना कि आप राइट हो, माया आई रॉन्ग करने आपको, आपसे लड़ने के लिए, समझ जाना। इसलिए कभी भी अपने को राइट नहीं समझना, परफेक्ट नहीं समझना, और बाप के सामने गलती से भी नहीं समझना, और अपने को प्रूव भी नहीं करना कि हम राइट हैं। समझो इस बात को। तो दर्पण को गायब नहीं करना, अपने पास रखना और सदा अपनी चेकिंग करते रहना। चेकिंग से ही चेंज आएगा और चेंज से ही परफेक्ट बनेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपनी अपनी चेकिंग करो और हर कोई अपने को बाप समान बनाओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना और बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।